नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में इजरायल एम्बेसी के 2 नागरिकों की गोली मारकर जान से मार दिया गया है। इसके प्रतिक्रिया में बेंजामिन नेतन्याहू ने गुस्से में आकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि हमारे नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, हमारी नागरिकों को जान से मारा जा रहा है और उन्होंने दुनिया से अपील भी की है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा की जाए और हमारे एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, पता करते हैं कि इजरायली नागरिकों के खिलाफ लोगों में जो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है उससे नफरत क्यों फैलाई जा रही है। ये हमास और बेंजामिन नेतन्याहू का संघर्ष कब से चालू हुआ और अभी क्या अपडेट है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था अक्टूबर 7 2023 को, जब हमास ने अचानक से इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। 4000 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया, जिसमें इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए और 250 से ज्यादा हमास ने बंधक बना लिया और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी होंगी। आपने देखा होगा कि उस टाइम पे कैसे औरतों के कपड़े उतार के और उनको हमास के आतंकवादियों ने अपने पैर के नीचे रख रख के पूरे शहरों में घुमाया था। वो सब भी बहुत ज्यादा क्रूर था। तो हम ये बस नहीं बोल सकते हैं कि जो इजराइल कर रहा है गलत है, गलत है। हमास ने भी हम शुरुआत तो हमास ने ही की थी कि कैसे नागरिकों के साथ उनके 250 से ज्यादा नागरिक बंधक बना लिया और जिसको इजराइल अभी लड़ लड़ के छुड़ा रहा है। दोस्तों, अक्टूबर 7 की कार्रवाई के बाद हमास पर इजराइल ने व्यापक हवाई हमले किए। 27 अक्टूबर 2023 को जमीनी संघर्ष चालू किया, जिसमें उसने बोला कि हमास के नष्ट होने तक ये कार्रवाई चालू रहेगी और अभी भी ये संघर्ष चालू है। तो आइए दोस्तों, पता करते हैं कि दोनों देशों को इसमें कितना नुकसान हुआ है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसमें फिलिस्तीन के 50,000 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। वहीं पे इसराइल के 1700 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। फिलिस्तीन के 2.3 बिलियन नागरिक वहां से विस्थापित हो चुके हैं। वहीं पे बात करें बच्चों की, तो 17,000 से ज्यादा बच्चे दोस्तों इसमें मारे जा चुके हैं। और अभी आपने एक न्यूज अभी ट्रेंडिंग में सुनी होगी, जिसमें इंग्लैंड, कनाडा और फ्रांस ने इसराइल को लेके बोला भी था कि अगर मानवीय सहायता नहीं भेजने दोगे तो हम आपके ऊपर सेंक्शन लगा देंगे। उसमें 14,000 बच्चे हैं दोस्तों, जिनको गाजा ऐसा बोल रहा है कि अगर ये मानवीय सहायता नहीं पहुंचेगी तो ये बच्चे मारे जाएंगे। और उसमें दोस्तों 22 कंट्री ने इसराइल के ऊपर वो किया है, सेंसर लगाने की बात की है। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये 22 यूरोपियन कंट्री हैं जो इसके ऊपर सेंसर लगाने की बात कर रही थी। उसी के बाद दोस्तों ये हमला हो गया वाशिंगटन डीसी में एम्बेसी के ऊपर। तो फिर उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने खासकर इंग्लैंड और कनाडा सभी कंट्रियों को, पर इनको खास करके और फ्रांस को बोला भी कि इन लोगों के मानवीय संकट तो है ही, जहाँ पे 14,000 बच्चों को दवाओं की जरूरत है, जहाँ पे 1.5-2 साल से सिर्फ गोला बमबारी चालू होगी तो वहां खाने को क्या बचा होगा। उसमें इसराइल का भी कहना है कि हमारे नागरिक बेकसूर थे और जो अभी भी किडनैप है। तो बोला भी जा रहा है इसराइल की तरफ से कि हमारे नागरिकों को छोड़ दो, तो हमास वो भी नहीं कर रहा है। तो इसराइल उससे ज्यादा बमबारी किए पड़ा है और इसमें फिलिस्तीन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिलिस्तीन के बच्चों को खाना पीना दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो बाहर से ऐड आ रही है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। अभी शायद से कुछ ट्रकों को छोड़ा है इसराइल ने, नहीं तो सारे अभी ट्रक भी रोक दिए गए थे। उसमें इसराइल का भी कहना है कि ऐसे तो हमास, क्योंकि अब हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी सामान आया है हम हमास के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि हमास लीडर बन के फिर वो चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और तो इसराइल के अपने वो हैं, इसराइल अभी ज्यादा ही बमबारी जो भी बोल लीजिए, इसराइल उसको साफ ही कर रहा है गाजा को, क्योंकि बोल रहा है अभी हम गाजा को नई कंट्री बनाएंगे, नए तरीके से इस नई सिटी को, कंट्री तो नहीं बोलेंगे सॉरी, नई सिटी बसाएंगे। क्योंकि जहाँ जिस सिटी में 1.5-2 साल से बमबारी हो रही हो, उस सिटी का क्या हाल हुआ होगा, वीडियो तो आप लोगों ने काफी देखे होंगे। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा तो मानवीय संकट ही बोलेंगे वहां पर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे युद्ध विराम नहीं हुआ है। अक्टूबर नवंबर में हुआ था एक बार युद्ध विराम, उस वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और कुछ दिन बाद ही टूट गया। अभी 25
2025 और जनवरी में भी युद्ध विराम हुआ था, जो मार्च में आकर टूट गया। और उसके बाद तो इजराइल ने एक दिन हमला किया तो बोलते हैं 100-150 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं। और अभी तो इजराइल का हमला चालू ही है और गाजा के लिए भी कंट्रियां आवाज़ उठा रही हैं। तो दोस्तों इसमें भारत की बात करें तो भारतीय सरकार, इजराइल तो भारत का दोस्त है। जब भी संकट आता है तो भारत के साथ ही इजराइल खड़ा होता है। यहाँ तक कि कश्मीर मुद्दे तक के लिए इजराइल ने बोला है कि कश्मीर का पार्ट भारत का है और जो भी बात होनी चाहिए पीओके पे बात होनी चाहिए। वहीं पे भारत सरकार द्वारा इजराइल पर जब हमास का हमला हुआ था तो भारत सरकार ने कड़े शब्दों में निंदा की थी कि ये एक आतंकवादी और क्रूर हमला है। वहीं पर जब फिलिस्तीन लोगों के साथ जो भी हो रहा है, बमबारी हो रही है, तो भारत ने फिलिस्तीन लोगों के लिए भी स्टैंड लिया है। तो भारत सरकार दोनों के स्टैंड में खड़ी है। वहीं पे अगर भारत की जनता का आप व्यू जानेंगे तो 80% से ज़्यादा जनता इजराइल के साथ खड़ी हुई है और इजराइल को सपोर्ट करती है। वहीं पे 20% की जनता हमास हमास तो नहीं बोलेंगे, फिलिस्तीन के साथ है और उनके बच्चों के साथ खड़ी हुई है। तो अभी आपको पता ही है कि फ्री फिलिस्तीन के बैग लेके भी और काफ़ी रैलियां भी हुई थी फिलिस्तीन बचाने के लिए। दोस्तों वैसे 57 इस्लामिक कंट्री हैं। कोई भी कंट्री फिलिस्तीन के जो रिफ्यूजी हैं, जो वहाँ के सताए हुए लोग हैं, उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। बस उनके आसपास की सारी इस्लामिक कंट्री हैं, कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी ऐड आ रही है, जो भी ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री से आ रही है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। बस आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। आप अगर आपके अंदर सही से इंसानियत है और आप बोलते हो कि तकलीफ है, तो अपने देश में क्यों नहीं लेते हो उनके लिए। तो दोस्तों ये डबल स्टैंडर्ड है और फिलिस्तीन के लोगों को कोई लेना नहीं चाहता है। बस उनके नाम पे रोजी रोटी सेंकते हैं। रोजी रोटी तो क्या, रोटी सेंकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं अलग वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।